मशहूर एजुकेटर और मोटिवेशनल स्पीकर अवध ओझा आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए हैं। वहीं ऐसी खबरें भी सामने आ रही हैं कि उनको पार्टी आगामी चुनाव में मौका दे सकती है। अवध ओझा से न्यूज़ 24 ने बात की। गोंडा नरेश शिक्षाविद, मोटिवेशनल स्पीकर, इस वक्त हमारे साथ अवध ओझा जी मौजूद हैं। राजनीति में दाखिल हो चुके हैं, आम आदमी पार्टी से राजनीति का दामन थामा है। अवध जी, आपको तो गुरुजी कहा जाता है, तो मैं भी आपको गुरुजी करके ही संबोधन करना चाहूंगी। यूपीएससी के स्टूडेंट्स को अभी तक आप पढ़ाते थे और बेहद चर्चित हैं। राजनीति में गुर सीखने आए हैं या सिखाने आए हैं? एक्चुअली राजनीति हमारे देश के 5 सितंबर को टीचर्स डे मनाया जाता है, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, और उसी के साथ एक और हमारी पर्सनालिटी डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, वो इकोनॉमी से पीएचडी करके रखा था उन्होंने बर्लिन यूनिवर्सिटी से, एंड सीजन पॉलिटिशियन। तो जहाँ भी देश हित की बात है, जनता हित की बात है, वहाँ पर जो देश के जिंदा दिमाग हैं, अच्छे दिमाग हैं, जो इस दिशा में सोचते हैं, उनको राजनीति का हिस्सा होना चाहिए, ऐसा ये लोग कहते हैं। तो मेरा राजनीति में, और मेरे पीछे तो बहुत सारे टीचर्स हैं जो राजनीति में आए, तो वो कोई बहुत अजीब सी घटना नहीं रही। तो मैंने सोचा कि नहीं यार, अगर हमारे पीछे एक लेगेसी है अच्छी सी, तो मेरी इच्छा भी थी और कभी सपना भी था और मौका भी मिला, तो मैंने राजनीति में कदम रखा। लेकिन जब हम शिक्षा के मंच पर स्टूडेंट्स से बात कर रहे होते हैं तो हम स्टूडेंट्स को वो गुर सिखा रहे होते हैं निष्पक्ष होके, लेकिन जब हम राजनीति में एंटर कर गए तो क्या वो निष्पक्षता बरकरार रहेगी? और एक अहम बात, स्टूडेंट्स वेट कर रहे हैं कि गुरुजी आप पढ़ाएंगे या नहीं। पहली बात तो पढ़ाएंगे, और दूसरी बात अब हिस्ट्री छोड़ के ज्योग्राफी पढ़ाएंगे। अच्छा। क्योंकि अब माउंटेन पढ़ाने में निष्पक्षता की बात कहाँ से आएगी? तो मेरा 2 ऑप्शन था, एक हिस्ट्री था, एक फिलॉसफी था, पर मुझे ज्योग्राफी बहुत पसंद है। तो मैंने सोचा कि अब मैं अपने सब्जेक्ट को स्विच करूंगा और मैं ज्योग्राफी पढ़ाया करूंगा। लेकिन आप तो तमाम मंचों पे कह चुके हैं कि मैं तमाम राजनीतिक पार्टियों में जाना चाहता हूं। अब आम आदमी पार्टी चुनने के पीछे क्या वजह रही, और क्या अब कहीं दूसरी पार्टी का जो मोह है वो भंग हो गया क्या? देखिए, ऐसा होता है कि कुछ चीज़ें, महाभारत का युद्ध जब हो रहा था तो भगवान कृष्ण को बुलाने पहुंचे तो दुर्योधन तो सर पे ही बैठा हुआ था ना। आप किसी के घर कब जाते हैं? आप एक छोटी सी बात सोचो कि किसी आदमी ने आपको फ़ोन किया कि कल मेरे बच्चे का बर्थडे, आ जाना, और एक आदमी आपसे कहने आया है कि आना पड़ेगा, तो आप कहाँ जाओगे? जो आपको सम्मान से बुला रहा है। तो जिस पार्टी ने आपको इतना सम्मान दिया, एक शिक्षक के नाते खासकर, मतलब मैं आज यहाँ हूँ, उसकी सबसे बड़ी वजह है कि मैं शिक्षक हूँ और एजुकेशन के फील्ड में हूँ। तो जिस पार्टी ने इतना सम्मान दिया, इतनी इज्जत दी, वहाँ तो आना ही था। राजनीति में आना क्यों जरूरी था और उसका पीछे ध्येय क्या है? क्योंकि आपका कहना है कि मैं शिक्षा का उदारीकरण जरूरी था। उद्धार, बिल्कुल। अब किसी भी देश की महानता उसकी शिक्षा पर निर्भर करती है। बगदाद एक समय पे पूरी दुनिया का एजुकेशनल सेंटर हुआ करता था, कैलिफ था अल हारून। तो 1787 में अमेरिका पैदा हुआ, 1945 में वर्ल्ड पावर बन गया एजुकेशन। आज जब भी यूएस का नाम आता है, 2-3 यूनिवर्सिटियों का नाम तुरंत आता है, ऑक्सफोर्ड, फिलाडेल्फिया, बॉस्टन, ये सारी यूनिवर्सिटियाँ आती। इंग्लैंड का नाम आएगा, तुरंत ऑक्सफोर्ड आएगा। लेकिन आप देखो, अगर अफगानिस्तान का नाम आएगा तो किसी यूनिवर्सिटी का नाम नहीं याद आएगा। एंशिएंट पीरियड में जब हम महान थे, तो अगर हम एंशिएंट पीरियड का नाम लेंगे तो तुरंत आदमी कहेगा तक्षशिला, नालंदा। नहीं, लेकिन राजनीति में आने का मुख्य मकसद क्या? और अगर चुनाव लड़ने का मौका मिलेगा तो चुनाव लड़ेंगे? नहीं, मुझे जो भी दायित्व पार्टी देगी उसका मैं निर्वाह करूंगा, ऐसा नहीं है। मैं जिसलिए यहाँ आया हूँ वो ये था कि मैं पार्टी के माध्यम से, राजनीति के माध्यम से, सरकार के माध्यम से शिक्षा में जो और ज़्यादा सुधार हो सकते हैं। इन लोगों ने तो बहुत किए। आज मैं जिस स्कूल में गया था, वहाँ 9th का बच्चा मुझसे इंटॉलरेंस के बारे में पूछ रहा था। वहाँ एक 10th की लड़की थी, वो मुझसे कह रही थी कि सर ठीक है, हम IAS तो बन जाएंगे, इंजीनियर तो बन जाएंगे, पर ये जो बाकी समस्याएं हैं इनको कैसे हैंडल करेंगे? वाटर शॉर्टेज हो रही है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। तो मुझे लगा कि यार सुकरात की बात कितनी सेट बैठ रही है कि सोक्रेट्स कहता है कि अगर किसी समाज को ऊंचा उठाना है, उसको क्वेश्चन करना सिखाओ। और आज दिल्ली के जो गवर्नमेंट स्कूल हैं वो अपने बच्चों को क्वेश्चन करना सिखा रहे हैं। तो मुझे पता है कि यहाँ आकर मेरा एक सपना तो पूरा होगा कि शिक्षा के क्षेत्र में मेरी भूमिका सुनिश्चित हो। चुनाव लड़ेंगे? मैंने कहा ना, जो भी दायित्व मुझे दिया जाएगा वो मैं पूरा करूँगा। अच्छा, मुझे ना आपका जो अंदाज है वो बहुत पसंद आता है। मुझे क्या, लाखों करोड़ों बच्चों को पसंद आता है,
मैं चाहूंगी कि उसी अंदाज में अपने नेता के लिए कुछ जरूर कहें, क्योंकि वो जो गमछे वाला आपका स्टाइल है, वो जो आप कहते हैं, आप तो उसामा बिन लादेन की भी प्रशंसा करते हैं और वो कितना वायरल भी हुआ है, तो मैं चाहती हूँ उसी अंदाज में गुरुजी कुछ जरूर बताइए। नहीं, हमारे नेता ने भारत में एक लैंडमार्क स्थापित किया, एक ऐसी राजनीति का जो स्वच्छ राजनीति है और जनता के विषय में सोचती है। मतलब कोफी अन्नान, उनको क्या लेना देना है भारत की हेल्थ व्यवस्था से, लेकिन जो मोहल्ला क्लिनिक है मिस्टर ब्रॉटलैंड और कोफी अन्नान, वो अंदाज, हाँ नहीं अंदाज वही चाहिए मुझे। नहीं, वो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है। तो कोफी अन्नान जैसे लोग अगर आपकी मोहल्ला क्लिनिक की तारीफ कर रहे हैं, उन्हें कुछ लेना देना नहीं है, इसका मतलब वो कितने ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड हैं, इंस्पायर्ड है। तो मुझे लगता है कि अगर इंटरनेशनल स्तर पे तारीफें हो रही हैं तो कुछ ना कुछ तो हमारे नेता में बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। और वो आदमी जिस विजन को लेके आगे चल रहा है, मैंने कहा ना कि शिक्षा और स्वास्थ्य जिस कंट्री का मजबूत हो जाएगा उसको महाशक्ति बनने से कोई रोक नहीं सकता, और ये विजन है मिस्टर अरविंद केजरीवाल का। अच्छा, एक बहुत छोटा सा सवाल, आज आप इस मंच तक पहुंचे हैं, लेकिन इसके पीछे एक बड़ी संघर्ष की कहानी है। आपके पिता ने ज़मीन बेची, आपको पढ़ाने की कोशिश की, लेकिन यूपीएससी क्लियर नहीं हुआ, एक मन में गुरेज रह जाता होगा ना? जी बिल्कुल, ये तो है। मतलब वही बात है ना कि आपका विवाह किसी से भी हो, पर जिसको आपने पहली बार प्रपोज किया उसने मना किया तो वो गुरेज रहेगा। तो उपलब्धि कुछ भी हो पर थोड़ा सा टीस तो रहती है। बाबा शुक्रिया अवध ओझा जी, गुरुजी। तो ये थे अवध ओझा जिन्होंने राजनीति में एंट्री कर ली। अभी तक छात्रों को गुर सिखाते रहे हैं, अब राजनीति में आम लोगों के बीच में जल्द ही पेश होंगे।